दोस्तों नमस्ते। अब मैं एक ही पाठ में समझाऊंगा कि अंकगणितीय माध्य, विस्तार, मोड और माध्य का क्या है। आज हमें एक कैलकुलेटर की जरूरत होगी। आइए सबसे सरल से शुरू करें। अंकगणितीय माध्य, आप इसे अपने जीवन में भी उपयोग करेंगे। सबसे पहले हमें एक बहुत बहुत लंबा भिन्न बनाना होगा। क्यों? क्योंकि अंश में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास इन सभी संख्याओं का योग होगा। यानी हमें 41 जोड़ 30 जोड़ 52 और इसी तरह आगे भी करना होगा। और हर में हमें गिनना होगा कि हमारे पास कितने पद हैं। आइए पहले हर से शुरू करें क्योंकि ये सबसे आसान है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 और अंश में आइए जोड़ें। 41 और 30 प्लस 52 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 49 प्लस 29 और प्लस 32। मैंने इसे इस क्रम में लिखा क्योंकि मुझे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रम क्या है। मैं इसे अंत से भी कर सकती थी, किसी भी तरह से, क्योंकि इस मामले में घटकों का क्रम बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। तो चलिए जोड़ते हैं। 41 और 30 प्लस 52 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 49 प्लस 29 प्लस 32। ठीक है, हमें अंश में 439 मिले, हर में अभी भी 11 है। और अब हम 439 को 11 से विभाजित करते हैं। हमें 39.91 मिला। हाँ, लगभग ऐसा ही। यह हमारा अंक गणितीय औसत है। अब हमें यह पता लगाना होगा कि विस्तार क्या है। विस्तार एक अंतर है। यानी अंतर क्या है? इसमें घटाव चिन्ह होना चाहिए। हाँ, दो संख्याओं के बीच। ये संख्याएं क्या हैं? पहली संख्या सबसे बड़ी संख्या है। हमारे पास यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो ये 30 नहीं 100% है ना? 40। खैर, शायद यहाँ 50 है। हाँ, हमारे पास 50 है। 52 इस श्रृंखला में सबसे बड़ी संख्या है। अब हमें दूसरी फिर से सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों? 30 30। यानी हम 52 में से 30 घटाते हैं, ये कितना होगा? 22। 22 हमारा दायरा है। अंकगणितीय माध्य सीमा। अब हमें यह जानने की जरूरत है कि फैशन क्या है। फैशन वह संख्या है जो श्रृंखला में सबसे ज्यादा बार आती है। तो कौन सी संख्या यहां 2 बार आती है? क्या हमारे पास ऐसी कोई है? मिल गई, वो 32 है। देखो यहां 32 है और यहां भी 32 है। बाकी संख्याएं नहीं दोहराई गई, तो 32 हमारा फैशन है। मैं ये भी कहना चाहती थी कि कभी कभी फैशन नहीं होता। यानी अगर ऐसी श्रृंखला हो जिसमें 32 ना हो तो हर संख्या सिर्फ एक बार आती है। इसका मतलब है कोई फैशन नहीं है। ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ 32 हैं और यहाँ फिर से मान लीजिए 41 होगा, है ना? तो इस तरह 41 और हमारे पास ये 41 दोहराया जाएगा। 41 मतलब 2 मोड़ होंगे, ऐसा भी होता है। और अब हमें पता लगाना है कि हमारा माध्यिका क्या है। माध्यिका, अच्छा, हमें माध्यिका कैसे ज्ञात करनी है? खैर, सबसे पहले माध्यिका खोजने के लिए हमें सबसे छोटे से सबसे बड़े तक यानी आरोही क्रम में लिखना होगा। यानी इसे क्रमबद्ध करना होगा। हम हमेशा एक क्रमबद्ध श्रृंखला में माध्यिका खोजते हैं। तो चलिए, सबसे छोटा हमारे पास यहाँ कितने होंगे? 30। हाँ, 30। फिर हमारे पास मुझे लगता है 32 होगा, है ना? बिल्कुल सही, 32 32। तो इस तरह मैं उन्हें हाईलाइट करता हूं ताकि कुछ ना भूलें। फिर हमारे पास अगला क्या है? 37 37 फिर 29। आप अपने कागज पर भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास 40 होंगे, फिर हमारे पास 4, ओह 40 42 नहीं, 40 अब 41। 41
अब हमारे पास 42 42, अब हमारे पास 45 45, 49 हैं। ठीक है, और हमारे पास 52 बचे हैं। तो हमारे पास यहाँ कितने नंबर हैं? हाँ, हमारे पास 11 नंबर हैं। इसका क्या मतलब है? ये एक विषम संख्या है। विषम संख्या के साथ ये बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हम मान लीजिए हमारे पास कितने हैं? मान लीजिए यहाँ 5 है ना, और यहाँ भी 5 संख्याएं हैं, और ये 40 का माध्य का है। आइए कल्पना करें कि हमारे पास एक सम संख्या है, यानी मान लीजिए कि हम जोड़ते हैं, कल्पना करें कि हम यहाँ फिर से 52 जोड़ते हैं। खैर काल्पनिक रूप से, है ना। एक बार और। तो उन्होंने जोड़ा और हमें पता चला कि कोई बीच नहीं है ना। यानी हमारे यहाँ बीच है। हमारे यहाँ कितने हैं? 6। हाँ, संख्याएं। और यहाँ हमारे पास 6 संख्याएं भी हैं। यहाँ हमारे पास मध्य है। हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें इन दो संख्याओं से गणना करनी है जो मध्य के एक तरफ और दूसरी तरफ है। अंक गणितीय माध्य, यानी 40 प्लस 41 को 2 से विभाजित करना। ये कितना होगा? 81 को 2 से विभाजित करें, हमें 40.5 मिलता है। ये माध्यिका है।